HUL को अवॉइड कीजिए, पोजीशन है, एग्जिट करने की सलाह है। ओके, रितेश कुमार जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इनके पास जो है गेल इन्होंने खरीदा हुआ है 191 पर, 3000 शेयर्स हैं, अब आगे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा है, और यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। हमें लगता है गेल में, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये काउंटर करीब करीब आने वाले दिनों में 182 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। बहुत अच्छे लेवल है, यहाँ पर अपनी कॉस्ट को एवरेज कर सकते हैं। 182 तक के अपसाइड मूव गेल में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 164 का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हैं, हमारे प्राइम मेंबर हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में जानना चाह रहे हैं। सर, यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आगे क्या करना चाहिए? अगर हम देखें तो डाउनसाइड नजर आ रहा है, आज 2.26% का 436 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, यहाँ पर पोजीशन एग्जिट करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। व्यू कोई बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, स्टॉक में कोई मेजर करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। ये काउंटर हो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, BPCL, HPCL, IOC, ये तीनों ही काउंटर एक कंसोलिडेशन में है, और कंसोलिडेशन के साथ 22 पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, तो यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 415 का, बाउंस बैक आ सकता है, 470 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। और उर्वशी जी, अभी हमने बंधन बैंक की बात करी और ये बोला था रैली कंटिन्यू रह सकती है, और आप देखिए स्क्रीन पर लगातार बंधन बैंक हाई पे हाई बना रहा है, हाई ऑफ द डे पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, तो बंधन बैंक पे जो है आप अपनी नजरें बना करके चल सकते हैं। यहाँ पर सर ने आपको टारगेट्स भी पता है, स्टॉप लॉस क्या आपको मेंटेन करना है वो भी आपको सजेस्ट किया हुआ है। सर, यहाँ पर अगर हम एनटीपीसी देखते हैं तो अपने 52 वीक हाई पर पहुंचा हुआ है। क्वार्टर 3 में जो है प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें देखने को मिली थी। अब आगे आपको क्या लग रहा है कि क्या जो तेजी है वो बरकरार रहेगी, एनटीपीसी में बाय किया जा सकता है? देखिए, जो एक्सपेक्टेड टारगेट थे एनटीपीसी में, वो एनटीपीसी ने लगा लिए हैं। 390 तक के टारगेट्स थे, और आज 388.50 का हाई बनाया है, क्योंकि स्टॉक में 338 रुपए से रैली बनी, और फिर उसके बाद कंसोलिडेशन में फ्लैग पैटर्न बनाया, और उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। पैटर्न के लिहाज से जो टारगेट्स बनते हैं वो 390 के ही बनते हैं, और आज वहां से कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे नया बाय करने की सलाह नहीं है। जिसके पास भी पोजीशन है 378, 5-6 रुपए नीचे का आप ऐसे लगा लीजिए। 378 पर 5 EMA भी है, कहीं भी ब्रेकडाउन होगा तो फर्स्ट साइन ऑफ करेक्शन स्टॉक में शुरू हो जाएगा, तो इसलिए नया बाय अवॉइड कीजिए। पोजीशन है 378 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अर्जुन सिंह जी का है। इंजीनियर्स इंडिया में क्या बाइंग अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं सर? इनको बाय करना है तो क्या यहाँ पर खरीदारी बन रही है अभी? बिल्कुल बनती है, और बहुत अच्छा। जैसे टाटा स्टील का हमने बोला कि आज फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है, सिमिलरली उसी तरह का पैटर्न इंजीनियर्स इंडिया में बना है। एक पेनेंट पैटर्न बना के बाइंग देखने को मिल रही है, और उसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर है, तो खरीदारी करके चल सकते हैं इंजीनियर्स इंडिया। आने वाले दिनों में ये काउंटर 240-45 तक के अपसाइड में दिखा सकता है, बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 205 का। चलिए ठीक है, बाय करने की आपको यहाँ पर सलाह दी गई है, अच्छी बाइंग फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है अर्जुन सिंह जी, आप इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। यहाँ पर एक और सवाल है एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में। इनके पास 380 में इन्होंने 150 शेयर ले रखे हैं, कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर एवरेज किया जा सकता है सर? मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये मतलब मैं यही बोलूंगा कि टेक्निकल चार्ट्स पर जो है अच्छी चीज वही यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। स्टॉक में फ्लैग पैटर्न बनाया और बिल्कुल ब्रेकआउट के पास है। जिनके पास है आप होल्ड करके चलिए, नया पैसा डालना चाहते हैं एक्साइड में, मैं यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। 338 रुपए CMP है, खरीदारी करने की सलाह है। हमें बहुत जल्द इस काउंटर में 360 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो बाय करके चलिए, पोजीशन है होल्ड करके चलिए। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है 330, 8 रुपए नीचे का एसएल लगाइए, 30 रुपए ऊपर तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है, यहाँ पर अच्छे के लिए अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है, आप इसे कंसीडर करके चलिए। स्ट्रक्चर भी काफी पॉजिटिव लग रहा है। सपना जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रेड्डीज के बारे में जानना चाह रही हैं सर। देखिए, डॉक्टर रेड्डीज पॉजिटिव है,
खरीदारी करने की सलाह है 1360 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1270 का। लगातार हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। आज कुछ खबरें भी बनी थी, लेकिन वो जो नेगेटिव न्यूज थी स्टॉक ने उसको डाइजेस्ट करके फिर एक अपवर्ड मूव दिखाया है। ये हेल्दी साइन है आने वाले दिनों की तेजी का। तो हमें लगता है स्टॉक में और तेजी बन सकती है। 1360 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 1270 का होगा। चलिए ठीक है। गगन जी हैं, ये कह रहे हैं कि सर कल के मार्केट के लिए कोई अच्छा स्टॉक, कोई अच्छा ट्रेड अगर बन रहा है तो। देखिए, मैं कोई एक इंट्राडे या एक दिन के हिसाब से नहीं दे रहा हूँ। आपको एक स्टॉक रिकमेंड करता हूँ, मीशो। एक पोजिशनल ट्रेड है, 160 रुपए पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक में आने वाले दिनों में 170-72 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। इन लेवल्स पे मीशो पसंद आता है, रैली बन सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 154 का। और डिस्क्लेमर ये भी है, ये 3-4-5 दिन पहले ऑलरेडी हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो वहां पोजीशन हो सकती है। चलिए ठीक है। माला सिन्हा जी भी हमारी प्राइम मेंबर है, सुजलॉन के बारे में जानना चाह रही हैं कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है। सुजलॉन में 4150 41 रुपए 50 पैसे के एसएल से होल्ड करने की सलाह है और आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट को एवरेज कीजिए 41.50 के स्टॉप लॉस के साथ। बाउंस बैक में पहला टारगेट 48 का होगा, दूसरा टारगेट 52 का होगा। इस स्टॉक के चार्ट्स ऑलरेडी मुझे याद है, मैं जिन जिन चैनल पे जाता हूँ सुजलॉन सबसे पहला क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। तो बिल्कुल सुजलॉन को आप यहाँ पर पॉकेट अलाउ करती है, बाय एंड होल्ड करके चलिए 4150 के एसएल के साथ। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं यहाँ पर सिद्धार्थ शर्मा जी का। लुपिन और अरबिंदो के बारे में जानना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्या करना चाहिए। देखिए मैम, फार्मा को लेके व्यू बहुत पॉजिटिव है और आज मार्केट ने उसका प्रूफ भी दे दिया। लगातार ये काउंटर तेजी में ही है और लुपिन में और तेजी बन सकती है आने वाले दिनों में। अब जब लास्ट में आपके साथ जुड़ा था तब भी आपका लुपिन का क्वेश्चन था, 2320 के हमने टारगेट सुझाए थे। मैं टारगेट अपने रिवाइज कर रहा हूँ 2400 तक के अपसाइड मूव के लिए। लुपिन को आप लॉन्ग करके चल सकते हैं, पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। दूसरा काउंटर रहेगा ऑरबिंदो फार्मा। ये भी फार्मा काउंटर है, अच्छा अपसाइड मूव आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। डबल बॉटम पैटर्न के बाद बाइंग नजर आ रही है, तेजी कंटिन्यू रहेगी 1260-1280 के अपसाइड मूव के लिए। और फार्मा को भी लॉन्ग करके चलिए, स्टॉप लॉस रहेगा 1180 का। चलिए ठीक है, लॉन्ग करने की आपको सलाह दी गई है, टारगेट्स आपको बता दिए गए हैं। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो पोल है उस पर सर आपका क्या कुछ नजरिया है। सवाल था मौजूदा बाजार में किस सेक्टर में सबसे ज्यादा मजबूत संभावना है। आप देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स। सबसे ज्यादा वोटिंग जो है यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ होती हुई नजर आ रही है। अब 32% वोट इसको किया गया है, बैंकिंग स्टॉक्स को 30%, पीएसयू स्टॉक्स को 28% और आईटी स्टॉक्स को 11%। आपका क्या नजरिया है सर इस पर। देखिए, इस पर हमारा व्यू है, हम पीएसयू बैंक्स की तरफ ही जाएंगे। पीएसयू बैंक्स में यहाँ पर कुछ रैली बन सकती है और आज के सेशन में एसबीआई में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हुआ है, बट स्टिल कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी ये अच्छा अपसाइड मूव अभी भी डिलीवर कर सकते हैं। तो अगर खरीदारी करना है हमें तो हम पीएसयू बैंक्स की तरफ ही मूव करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर अगर आपको खरीदारी करनी है तो पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि सर ने आपको सजेस्ट करे हैं, उनको भी आप कंसीडर करके चल सकते हैं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया मुदित सर।